जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन पेपर 1 जेपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगा, जिसमें से आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में बताया जाएगा। और आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से हम शुरू करेंगे दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि ये क्लास आपका तीसरा क्लास है दोस्तों। इससे पहले आपको 2 क्लास का वीडियो हम दे चुके हैं। जो भी मित्र या दोस्त अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से वीडियो को आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। 14वीं जेपीएससी और उत्पाद सिपाही, साथ में 26 में 2026 में आपके झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपका हो, उसमें से आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र होंगे इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्तगिन या मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी या अल्पतगिन? तो यहाँ पे आज जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी। ठीक है, मोहम्मद गजनबी जो था, ये खलीफाओं से जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना था। कौन दोस्तों? तो मोहम्मद गजनबी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोहम्मद गजनबी ने सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 10-4 में, या फिर नारायणपुर पर आक्रमण 10-2 में, या फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 10-25, या फिर 26 में, या कालिंजर पर आक्रमण 10-19 से 23 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, और 1025 से 1026 के बीच जो है इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जो कि शिव को समर्पित है, यहाँ पे जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, उसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। मध्य एशिया में जो है एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो धन की आवश्यकता थी, वह धन को जो है वह प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। और प्रत्येक दिन जो आपको शाम में ये वीडियो क्लास दिया जाता है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज वीडियो क्लास आपको दिया जा रहा है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह जेपीएससी का हो या जेएसएससी का, तो आपके इस टॉपिक वाइज जो आपको वीडियो सीरीज दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम में हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास पहुंचाने का कृपा कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। अब और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। अगर नए मित्र होंगे तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहेला, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा
क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फारसी। दिल्ली सल्तनत में जो दरबारी भाषा थी वह आपका फारसी था। नेक्स्ट सवाल आपका है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा का किला जो है बहुत कोई घूमने जाते हैं एक दार्शनिक स्थल के तौर पे। तो आगरा किला आगरा नगर जो है किसने बसाया था ये बताना है आपको। फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा नगर को बसाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए जो है हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा नेक्स्ट सवाल कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का युद्ध हुआ था, जो कि 1191 ईस्वी में ये युद्ध को लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जी का जो है हत्या कर दिया था? यानी कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जी को ही मार करके जो है वह दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। उसका नाम बताना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों यह किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की या फिर बलबन की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर मालिक कफूर को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी जो है अपने जो जीता था उन्होंने जो प्रदेशों को उन्होंने जीत लिया था युद्ध करके, और उन प्रदेशों की देखभाल करने के लिए जो है कुतुबुद्दीन को छोड़ के जो है मोहम्मद गोरी यहाँ से भारत से गए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि तराइन तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, या फिर मोहम्मद गजनबी ने पृथ्वीराज को, या फिर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनबी को, या फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने जो है
इस बार जो है द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था और मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था, लेकिन कि प्रथम युद्ध में जो है तराइन का प्रथम युद्ध जस्ट इससे उल्टा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1329 और 1330 में के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सिक्के जो है किसने चलवाया था, ये सीधा सीधी भी आपसे जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो ये राइट होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमबीटी। ठीक है, एमबीटी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या इब्राहिम लोदी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने क्या बताया है, तो विरोधी का मिश्रण बताया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, या सिकंदर लोदी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका इब्राहिम लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम में जो है भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्रह को, या फिर कुलीन को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक जो व्यक्ति होते थे उसी को जो है इनाम के रूप में भूमि जो है दिया जाता था राजाओं के द्वारा या फिर शासक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, यानी कि दक्षिण भारत को जो है हराने का प्रयास किया था? दिल्ली के सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, या अलाउद्दीन खिलजी, या जलाउद्दीन फिरोज? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? यात्री जो इब्न बतूता एक यात्री थे वो कहाँ से आए थे, किस देश से आए थे? मोरक्को, फारस, तुर्की, या फिर एशिया के रहने वाले थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता जो है मूलतः किस देश के रहने वाले थे? तो आपका मोरक्को के रहने वाले थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, या तैमूर लंग? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी। ठीक है, भारत पर पहला तुर्क जो आक्रमण किया था वह मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है दोस्तों आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को उत्सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। मूर्ति भंजक जो है अपने आप को बोलता था मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट सवाल है कि मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किया था? यामीन उद दौला, या आमीन उल मिल्लत, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ यामीन उद दौला या फिर मुसलमानों का संरक्षक यामीन उल मिल्त, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जो पहला भारत पर आक्रमण किया था तुर्क से, तो किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही, अलवर या फिर कठियावाड़ के सोलंकी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भंडपुर, ओहिंद या फिर वेहिंद, कलिंजर या फिर अजमेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्भंडपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ किया था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या फिर जाट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका जाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जाट। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के कारण गलानीवश आत्मदाह कर लिया। यानी कि तुर्क से जो है बार बार तुर्कों के द्वारा आक्रमण हो रहा था और ये राज्य के जो राजा थे वह बार बार जो है पराजित हो जा रहे थे। तो आपको बताना है कि किसने जो है आत्मदाह कर लिया था? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या फिर भीमपाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा जयपाल, ठीक है। जयपाल जो थे इन्होंने बार बार तुर्कों से जब पराजित या फिर हार का सामना करना पड़ा तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, यानी कि जल के जो है अपने आप को जला के मार डाला। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी, गुलाम, खिलजी या फिर तुगलक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वह हो जाएगा यामिनी। मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गजनी, ठीक है। मोहम्मद गजनी जो थे ये यामिनी वंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन इतिहासकार जो है भारत आए थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी, या फिर किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, या फिर तारीख ए यामिनी का लेखक उत्बी, या फिर तारीख ए सुबुक्त गिन के लेखक बेहाकी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन जो है नहीं आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शाहनामा के जो लेखक थे फिरदौसी, ये जो है आपका मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का जो है केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर। लाहौर जो था दोस्तों ये मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद जो है परिणाम के रूप में फारसी शहर के रूप में संस्कृति के केंद्र जो है लाहौर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, बरनी, बदायूनी या फिर अमीर खुसरो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता जो है दोस्तों ये चित्र जो है जला लेने का जो चित्र है, भयानक चित्र, ये चित्र दृश्यों में दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है?
भारत में मूल रूप से मुस्लिम शासक का संस्थापक जो है किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या फिर बाबर को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी को। ठीक है, मोहम्मद गोरी को जो है भारत में मुस्लिम शासक या फिर मुस्लिम राज्य की जो है संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है इक्तादारी प्रथा जो है चलाया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मालिक, खान, सरखेल या फिर सिप सलार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा खान। ठीक है, 13वीं शताब्दी में सेना जो होते थे सेना के जो सर्व प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे खान के नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या फिर केकूबाद को या आराम शाह को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा आपका कि भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या फिर महिपाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्लर। ठीक है, पंजाब में जो हिंदू शाही राजवंश कल्लर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह रोमन सम्राट अगस्ट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या जलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गजनबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है इस सवाल में जो है सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको सही मेल करना है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को जो है यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान इसका क्या होगा दोस्तों? तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी संत था दोस्तों। मलिक काफूर जो थे दोस्तों ये हजार दिनारी भी कहा जाता था मलिक काफूर को। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों ये आपका नियंत्रित दाम
व राशन की शुरुआत इन्होंने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे दोस्तों, ये दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या फिर गुलाम राजवंश के से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे दोस्तों शासक, ये दास और गुलाम राजवंश से जो है संबंधित है। बाकी हुमायूं, अकबर जो है ये आपका मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीका के जो यात्री थे इब्न बतूता, वह भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12, 15, 17 या फिर 18 बार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 17 बार। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी या फिर मुबारक शाह खलजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक जो है कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने इसको जो है क्या किया था? तो संस्थापना यानी कि लोधी वंश का स्थापना किया था और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न हैं दिल्ली सल्तनत में। धीरे धीरे हम लोग 2-3 वीडियो में जो है इसको पूरे मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है दिल्ली सल्तनत का वह कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।